हल्ला नहीं करो। आओ। एगो चेयर दे दो उसको, विकास ऊपर बैठ जाओ। जाओ वहां से ले आओ, अंदर रूम से ले आओ। गोलमेज सम्मेलन टॉपिक का नाम, गोलमेज सम्मेलन। और एक नंबर देख लीजिए, लिखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं बोलते, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली 3 हुआ था, और कब से कब तक हुआ ये भी पूछ लेता है। तो कब से कब तक हुआ था उसको ब्रैकेट में लिख ले सकता है, क्या था उसका? उसका बाद में उसको कर लेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था इसमें देखो, पहले गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत के 89 प्रतिनिधि, भारत के 89 प्रतिनिधि वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से, वायसराय ऑफ इंडिया, पानी का जहाज था, इंडिया नामक जहाज से क्या लिखा? बोलो स्टूडेंट बोलो। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत के 89 प्रतिनिधि वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे, भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। यानी पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए कितने लोग इंडिया से गए? 89 लोग। और किस चीज से गए? जहाज से गए। और उस जहाज का क्या नाम था? वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। भारत की तरफ से 89 प्रतिनिधि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। ये लंदन में आयोजित किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। देखो, इस सम्मेलन का उद्घाटन, इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड में जाके खाया कभी? तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। क्या हुआ? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद
कि इसमें भारत से 89 लोग गए। किस जहाज से गए? वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से गए। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। अब एक और पॉइंट इसमें लिखो नीचे बना करके कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। भारत से कितने लोग गए थे? कहाँ हुआ? कभी कभी आ जाता है लंदन में भी। कहाँ? उसको और डीप क्वेश्चन पूछना रहे तो क्या बोल देगा? लंदन में भी कहाँ। तो नोट करके लिखना है, नोट बना के लिखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। अब देखा, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सेंट का मतलब क्या था? संत। सेंट मतलब संत। जेम्स नाम था, जेम्स नाम था। और पैलेस का हिंदी होता है राजमहल, बहुत बड़ा भवन। पैलेस का हिंदी क्या होगा? राजमहल। बहुत बड़ा भवन था, किसके नाम पर? संत जेम्स के नाम पर। संत जेम्स के नाम से एक बहुत बड़ा भवन था। उसी भवन में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से, बोलो याद होगा, कब से कब तक? तुरंत जब भी हम बोले ना तो वहां कॉपी में तुरंत कहाँ लिखा हुआ है, तुरंत उसको बोलो तब याद आएगा। कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कितने लोग इंडिया से गए थे? 89 लोग गए थे। किस चीज से गए? जहाज से गए। कौन सा जहाज? हवाई जहाज? हवाई जहाज की पानी का जहाज? पानी का जहाज। क्या नाम था उसका? वायसराय ऑफ इंडिया। कहाँ गए थे भाग लेने के लिए? लंदन। और लंदन में भी किस जगह पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस एक बहुत बड़ा भवन था, राजमहल था। किनके नाम पर? संत जेम्स के नाम पर। क्लियर हो गया इतना? अब जब उद्घाटन हुआ उसका किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। और अध्यक्ष कौन थे? कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें एक अध्यक्ष तो चुना जाता है ताकि वो लीड कर सके। तो अध्यक्षता किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखने के लिए सबसे अच्छा, मैकडोनाल्ड में जाकर खूब खाते हुए थे, क्या बोलते उसको? नहीं ऑर्डर किया है को बार? ऑर्डर करो, गोडा में बना है। कितना? 250 तो लगेगा। क्या बोलते हैं उसको? है? नाम देखो याद नहीं आ रहा है क्या? पिज्जा। डोनाल्ड का पिज्जा, मैकडोनाल्ड का पिज्जा। ठीक है। तो प्रथम गोल में सम्मेलन से इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा शॉर्टकट में। एक नोट इसमें और लिखना पड़ेगा प्रथम गोल में सम्मेलन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा?
निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन कट गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, कुछ भी ऑप्शन सेट कर सकता है। तो किसमें भाग नहीं लिया था? प्रथम में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, जो राजनीतिक पार्टी थी उस समय अपने भारत में, उसने भाग नहीं लिया था। हालांकि 89 लोग गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं थे। 89 प्रतिनिधि गए थे इंडिया से भाग लेने के लिए, लेकिन उसमें कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे। क्लियर हो गया? अब लिखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 11 दिसंबर 1931 तक चला। 11 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, सिर्फ महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यानी इसमें कांग्रेस शामिल हुआ, दूसरा में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? एक ही सदस्य गए, कौन? महात्मा गांधी। लेकिन कांग्रेस का नाम तो आ गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? महात्मा गांधी। अगला पॉइंट लिखो, महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। एस राजपूताना, कौन से जहाज से गए थे? एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। डबल एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। हाँ होगा, उतना क्या जरूरत है। राजपूताना नाम याद रखो, ऑप्शन में देखना, मार देना। हो गया? लंदन जाकर महात्मा गांधी, अगला पॉइंट बना के लिखो, लंदन जाकर महात्मा गांधी किंगसे हॉल, लंदन जाकर महात्मा गांधी किंगसे हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंगसे हॉल में ठहरे। ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, लंदन हाउस में ठहरे, यहाँ ठहरे, वहां ठहरे। कहाँ ठहरे थे? किंगसे हॉल। लंदन हाउस बहुत फेमस है, बताएंगे। हो गया इतना पॉइंट?
अब वहां जो विचार विमर्श हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उसमें किस विषय पर विचार किया गया था, ये भी एक पॉइंट है। तो देखो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अगला पॉइंट बना लेना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या, यहाँ लिख दें, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद उत्पन्न हो गया। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिस कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से विफल हो गया। जिस कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से विफल हो गया, यानी उसको सफल नहीं माना गया। पूरी तरह से क्या हो गया? विफल हो गया। क्यों विफल हुआ? क्योंकि एक बात पर जाकर के रुक गया कि सांप्रदायिक समस्या जो भारत में थी, सांप्रदायिक समस्या मतलब जातिगत आधारित जो झगड़ा उगड़ा हो रहा था यहाँ पर, कहाँ? भारत में उस समय। इस बात पर लोगों का कुछ और मत होगा, गांधी जी कुछ और कह रहे होंगे, पूरा विवाद बढ़ गया होगा, और अंत में क्या हो गया? पूरी तरह से उसमें कोई सिग्नेचर नहीं हुआ, कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई संधि नहीं हो पाया, तो क्या हो गया? जाना और बेकार हो गया। ठीक है, तो किस बात पर हुआ था? सांप्रदायिक समस्या के सब्जेक्ट पर बात चल रहा था, उसी पर। और क्या किया जाए इसमें? एक और लाइन लिखो। अच्छा, कहीं कहीं SS राजपूताना लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है OP राजपूताना। ठीक है, राजपूताना शब्द से आंसर मार देना। एक किताब में इसका लिखा हुआ है कि SS राजपूताना से गए थे, एक किताब में लिखा हुआ है OP राजपूताना से गए थे। ठीक है, तो राजपूताना शब्द वाले में आंसर मारना। OP नाम में चेंज है, नाम में क्या है? चेंज है। तो नहीं, 2 बार नहीं, एक ही बार गए हैं, दूसरा ही में खाली गए हैं। फिर नाम में चेंजिंग है तो राजपूताना शब्द से पकड़ के मारना। ठीक है, नहीं और नाम तो नहीं हो सकता। राजपूताना शब्द पकड़ के जाना कि राजपूताना नामक जहाज से गए थे। ठीक ना। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिखते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन पर बनाओ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। 24 दिसंबर 1932 तक चला, जिसमें कुल 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कुल 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और एक बार पुनः, जिसमें कुल 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और एक बार पुनः कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। एक बार पुनः कांग्रेस इसमें
शामिल नहीं हुई। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक बार पुनः INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई। हाँ, खाली दूसरा हम लोग गांधी जी गए, वो भी पहले हो गया था। लिख लिए, दोबारा से बोले। 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक बार पुनः जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो इसमें शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं शामिल हुई? भाई गांधी जी को इतना खर्चा करके भेजे और जो जिस बात पर बात बनना चाहिए उस बात पे कोई बातें नहीं बना, तो कहला हम इतना खर्चा करें, फिर कांग्रेस बोला हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहला में भी कांग्रेस तो नहीं गया था, दूसरा में गांधी जी को किसी तरह से राजी उजी करके भेजा तो बात नहीं बना, विफल हो गया, तो तीसरा में वो काहे के लिए जाएगा, इसलिए तीसरा में भी वो नहीं गया। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। आंसर क्या मार्क करेंगे? ई। क्यों? क्योंकि पहला में भी शामिल नहीं हुआ था और तीसरा में भी शामिल नहीं हुआ था, तो एक से अधिक हो गया कि नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई, तो क्या हो गया इसमें? एक से अधिक। आंसर हो गया। अब अगला टॉपिक लिखो, इसमें और कुछ हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन में और कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब अगला टॉपिक करके लिखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में जो कॉन्सेप्ट पूछता है वो खत्म हो गया, पहला दूसरा तीसरा का। ठीक है, जितना पॉइंट हम लोगों को जानना था हम लोग जान लिए। एक टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फोटो खींचेगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला टॉपिक है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक हुआ? जल्दी बोलो, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1930 में। उतना दूर से लेगा तो होगा, जूम करके फट जाएगा, वो लेटर नहीं दिखेगा ठीक से। जूम नहीं करना, बिना जूम कर करो। हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पहला बार शुरू हुआ 1930 ईस्वी में, जिसमें नमक आंदोलन चलाया गया, नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, गांधी जी करवाए थे, जिसको हम लोग दांडी मार्च का नाम भी बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले या फिर दांडी मार्च बोले, उसको कई तरह के नाम से जाना जाता है। तो जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। अब हमने क्या टॉपिक दिया? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932-1934। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932-1934। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932-1934। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक? 1932 से 1934 ईस्वी। 1947 तक पढ़ करके इतिहास खत्म कर देंगे, ठीक है ना? 1932 तक आइएगा, 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। देखते हैं आज कितना खत्म हो पाता है। 15 अगस्त तक तो पढ़ोगे ना? नहीं पढ़ोगे तो फिर उसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। लिखो, भारत आकर गांधी जी लॉर्ड वेलिंगटन से, भारत आकर गांधी जी लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे, लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाह रहे थे, परंतु भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने
परंतु भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी जी से मिलना अस्वीकार कर दिया। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी जी से मिलना अस्वीकार कर दिया। देख लिया? कहां से गए थे, कहां ये गांधी जी? लंदन गए थे 1931 में। कहां गए थे? 1931 में लंदन गए थे। किस लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यहाँ क्या हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में? समस्या एक आई और ये समस्या इतना बढ़ गया कि ये जो आयोजन था वो विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। किस सब्जेक्ट से विफल हो गया? कौन सा विषय था? सांप्रदायिक क्या था? कॉपी उठा के देखो, सांप्रदायिक समस्या। इस विषय पे बात हो रहा था और बात नहीं बनी और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या हो गया? विफल हो गया। जब ये विफल हो गया तो गांधी जी लौट के कहाँ आए? भारत आए। भारत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 1931 में गए थे तो 1932 में वापस आए, है ना? जब अभी 2-4 महीना हो गया तो समय तो बदल जाता है ना। किस तारीख को हुआ था जाकर देखो तो 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन नवंबर में हुआ था। 11 दिसंबर तक हुआ था। तो 11 दिसंबर के बाद आएगा तो वो समय पर बदलेगा क्यों बदलेगा? तो 1932 में बेचारे वापस आए। कहाँ से? लंदन से। मुंह लटका करके आए ही होंगे कि भाई हम जिस बात को रखने के लिए इतना खर्चा करके गए तुम हमारा बात नहीं माने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लिखवाए ना 11 दिसंबर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर से 11 दिसंबर तक। दूसरा वाला बोल रहे हैं तो दूसरे में तो गांधी जी गए थे ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे ना। तुम पहला वाला बोल रहे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पे बात बना नहीं, हो गया क्या? विफल। गांधी जी वापस आए कहाँ? भारत आए तो बोले कि भाई तुम ही ना हेड हो यहाँ इंडिया का, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा बात हुआ, वो लोग मेरा वैल्यू नहीं दिया। हम इतना दूर से खर्चा करके गए, इतने लोगों के बारे में जो इकट्ठा करके गए, इतना परिश्रम करके गए और मेरा वहां पे काम सफल नहीं हुआ। तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो वेलिंगटन क्या बोलता है? हम नहीं मिलेंगे। बुरा लगेगा नहीं? बुरा लगेगा। जो बात आप हमारे राजा हैं, आप हमारे मतलब जो कुछ भी है सब कुछ तो ये आप ही हैं। आप ही का ऑर्डर से सब पूरा देश चल रहा है। हम आपसे अपनी समस्या रखना चाह रहे हैं, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं हम नहीं मिलेंगे। तो फिर जब आप किसी बात को रखते हैं किसी के सामने, जब बात नहीं मानता क्या होता है? लोग हड़ताल करता है, कुछ ना कुछ करता है ताकि आप बात तो रखना है ना किसी तरीके से। तो गांधी जी शुरू कर दिए क्या? दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कारण क्या हुआ दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का? कि ये इनकार कर दिया मिलने से। अगर ये मिल लेता, अपनी बात रखता, उसको जो भी करना होता कह देता, उसको जो उल्टा रिस्पॉन्स आना होता आ जाता, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वो बोल रहा है हम मिल भी नहीं करेंगे तुमसे, जाओ। क्या करेगा? तो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। कारण समझ में आया दूसरा सविनय अवज्ञा का? चलो अब लिखो उसमें 4 जनवरी 1932 को पॉइंट बना के लिखो। 4 जनवरी 1932 को दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। 4 जनवरी 1932 को दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। जिसमें नेहरू जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, कमा दे करके, जिसमें नेहरू जी, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? और पहले तो लिख करके भेजे हैं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान। ठीक है, ये सब सारा नाम उन्हीं का है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान। कल का व्हाट्सएप मैसेज देखो।
4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने क्या किया? दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और उसके बाद जिसमें नेहरू जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, कुछ घंटों के अंदर क्या कर लिया? सबको गिरफ्तार करना शुरू कर लिया। क्या करना शुरू कर दिया? गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो देना होगा, थोड़ा बहुत भी, ठीक है। गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लिख लिया? एक नोट लिखो इसमें, अंग्रेज सरकार ने, नोट करके लिखना है, अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को, कांग्रेस कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ऐसा कोई पार्टी नहीं है कानूनी रूप से। कब? यही 1932 ईस्वी में, जब दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ क्या कह दिया कि कांग्रेस जो है वो गैर कानूनी है। क्लियर हुआ इतना बात? क्लियर हो गया इतना बात? क्यों जरूरत पड़ा था सविनय अवज्ञा का दूसरा आंदोलन करने का? क्योंकि जब लंदन से वापस गांधी जी आए, अपनी बात यहाँ के वायसराय के सामने रखना चाहे तो वायसराय मिलने से ही इनकार कर दिया। अब वायसराय मिलने से ही जब इनकार कर दिया तो गांधी जी को मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ा। कई तारीख को आंदोलन शुरू किए? 4 जनवरी 1932 को, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांग्रेस को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित। इस टॉपिक से इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, पूना समझौता। पहले गांधी इरविन समझौता लिखो, तब पूना समझौता लिखेंगे। पहले देखो गांधी इरविन समझौता, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तब पूना समझौता करेंगे। गांधी इरविन समझौता, इरविन नाम है अंग्रेज का, गांधी जी और इरविन बैठे थे और एक संधि कर लिए थे किसी बात को लेकर के, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये लिखो पहले, 5 मार्च 1931। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है गांधी इरविन समझौता से। लिखो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था दिल्ली समझौता? बोलो। 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच? गांधी जी और इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसका क्या नाम है? या तो उसको गांधी इरविन समझौता बोलिए या फिर इसको दिल्ली समझौता बोलिए। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था? अगला पॉइंट बना के लिखना। M.R. जयकर एक व्यक्ति है, M.R. जयकर, M.R. जयकर कोमा दे करके तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये वकील थे तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, और श्रीनिवास शास्त्री M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से ही
श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से ही गांधी इरविन समझौता संभव हुआ था। गांधी इरविन समझौता संभव हुआ था। अगर ये लोग प्रयास नहीं करते तो ये दोनों एक जगह नहीं बैठते। समझौता संभव हुआ था। इसी को क्वेश्चन बना करके पूछ देता है, निम्न में से किसके प्रयास के कारण गांधी इरविन समझौता, फिर से बोल रहे हैं, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से ही गांधी इरविन समझौता संभव हुआ था। अगर ये लोग प्रयास नहीं करते तो ये दोनों आपस में एक जगह कभी बैठते ही नहीं। समझ में आया बात? कितने लोग इसमें शामिल थे? जयकर, सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। ये तीन लोगों ने जाकर के बहुत प्रयास किया, तब गांधी जी और इरविन एक जगह बैठे और एक समझौता किया, जिसको हम लोग क्या नाम बोले? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1921 को। अब इसमें जब समझौता हुआ था क्या हुआ था इसमें? अगला पॉइंट लिखो। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। जो 1900 अभी जो सविनय नमक आंदोलन जो चलाए थे उसको स्थगित इसी के कारण करवाया गया था। तो क्या लिखा है? इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पहली बार चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रैकेट में लिखना नमक आंदोलन, ब्रैकेट में क्या? नमक आंदोलन स्थगित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों स्थगित किए? क्योंकि गांधी जी और इरविन बैठ करके एक समझौता कर लिए थे। ईमान क्या कर रहे थे कि भाई नमक में हम लोगों का भी एक अधिकार होना चाहिए, है ना? तो ये लोग आपस में जब बैठे तो कुछ विचार विमर्श हुआ और उसके बाद समझौता हो गया क्या कि ठीक है भाई चलो आपका बात हम मानते हैं। और क्या हुआ था इस समझौते के बाद? प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया था? नहीं गया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तो यही गांधी इरविन समझौता में जब ये बोला कि जब दोनों आपस में बैठे तो पहला बात ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप स्थगित कर दीजिए। बोला ओके ठीक है। फिर बोलता है कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए? कांग्रेस क्यों नहीं भाग लेना चाह रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो बोला कि भाई हम लोगों का बातें नहीं मिलेगा, काहे ला जाएंगे वहां पर? तो बोला ना एक बात तो कम से कम जा करके देखिए, हो सकता है आपका बात मान ले वहां पे, ठीक है? तो बेचारे तैयार होकर के गए, अंत में मुंह की खाकर के आए नहीं। तो दूसरा यहीं पे हुआ था। अगला पॉइंट लिखो कि गांधी इरविन समझौता के तहत ही, गांधी इरविन समझौता के तहत ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। गांधी इरविन समझौता के तहत ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। कांग्रेस का और लोग राजी नहीं हुआ लेकिन गांधी जी राजी हो गए और अकेले चले गए। तो गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की तरफ से गए थे कहाँ? लंदन। कब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तब। समझ में आया कहानी? भाग लेने के लिए राजी हुए थे, नहीं तो वो नहीं जाते। जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया, उससे दूसरा सम्मेलन में भी नहीं जाते। लेकिन जो गांधी इरविन समझौता हुआ तो इरविन जी उसको मना लिए गांधी जी को कि भाई आप एक बार कम से कम जाकर के देखिए। विवाद होने पर ही बात बोला था। नहीं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो जब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री पहले ही बैठा हुआ था। हाँ, हम बता रहे हैं 1930-31 का घटना बता रहे हैं। जब 30 में शुरू हुआ तो नमक आंदोलन चला बहुत दिन। तो जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या चाह रही थी कि भाई आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए, आंदोलन बंद कर दीजिए। गांधी जी तैयार नहीं थे आंदोलन बंद करने के लिए।
तो M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने गांधी जी को बहुत मनाया कि चलो एक बार मिल के बैठ करके बात करते हैं, कब तक आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, तो इरविन थे उस समय हेड यहाँ के हमारे, इरविन क्या थे, वायसराय थे। तो उनके साथ एक बैठक आयोजित किया गया, कब, 5 मार्च 1931 को। किसके साथ, इरविन और गांधी जी के साथ। दोनों लोग आपस में बैठे और 2 डिसीजन लिए। पहला डिसीजन ये लिए कि भाई आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, नमक आंदोलन जो चला रहे हैं, उसको स्थगित कर दीजिए, हम आपका सब बात मान लेंगे। ठीक, तो स्थगित करने का फैसला हो गया। दूसरा बात ये बोला कि जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, आप क्यों नहीं गए, कांग्रेस क्यों नहीं गए, 89 लोग गए। कितना लोग गए थे, 89 लोग गए। कांग्रेस को भी जाना चाहिए था। बोले काहे जाएंगे, हम लोगों का बातें आप लोग नहीं मानिएगा, क्या ना जाएंगे, फालतू का खर्चा करेंगे। तो बोला नहीं, एक बार जाकर के देख लीजिए, एक बार जाकर के देख लीजिए। तो गांधी जी बोले देखिए, हम तो यहाँ से कह के जा रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन कांग्रेस मानेगा कि नहीं मानेगा और लोग हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है। और हुआ भी वही, अकेले इनको जाना पड़ गया, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इनको अकेले जाना पड़ गया। किसमें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। तो ठीक, वहां तक सब कुछ थे, लेकिन बात कहाँ आके अटक गया, जो सांप्रदायिक जो चल रहा था बात, जो विषय था, उस बात में आकर के जो सांप्रदायिक समस्याएं भारत में उत्पन्न हो रही थी, उस पर बात करने के बजाय वो लोग विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी का बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, न इसका बात समझे न वो उसका बात समझे। बाद में क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया विफल। अब जब कॉन्फ्रेंस जब विफल हो गया था, गांधी जी वापस आए 1932 को इंडिया आए, तो बोले कि भाई आप हमको जो बहला फुसला करके लंदन भेजे कि जाओ बात करो, हम तो वहां गए, हम अपना बात रखे, आउटपुट क्या, 0, कुछ भी नहीं मिला। झूठों का इतना परेशान हुए, हम नहीं परेशान हुए। तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तब तक इरविन साहब बदल गए थे, दूसरे कौन आ गए थे, वायसराय कौन बन गए थे, दूसरा वायसराय कौन बने थे, वेलिंगटन। ठीक है, इरविन साहब तो भेजे थे, लेकिन जब तक वहां से वापस आए तो वेलिंगटन बन गए हैं वायसराय इंडिया के। कौन बन गए थे, वेलिंगटन। तो आए और बोले कि भाई आपका वायसराय हमको वहां भेजा था, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वेलिंगटन बोला ना, हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे तो भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां स्थगित किए थे ना, फिर से चालू करेंगे। क्या करेंगे, फिर से चालू करेंगे। और चालू कर दिया कब, 4 जनवरी 1932 को। जैसे ही 4 जनवरी 1932 को दूसरा सविनय अवज्ञा चालू किए, स्थगित नहीं किए थे, हम खत्म तो नहीं किए थे। हम बोले कि मेरा बात मानिएगा तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो बात तो इनका माना नहीं गया। तो 4 जनवरी 1932 को फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा क्या कर दिए, चालू कर दिए। जैसे ही दूसरी बार सविनय अवज्ञा चालू किए, तो इरविन तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब बर्दाश्त किया था, वेलिंगटन बर्दाश्त नहीं किया, बोला अरेस्ट करो सबको। क्या करो, अरेस्ट करो सबको, जितना लोग आंदोलन कर रहे हैं सबको अरेस्ट करो। अरेस्ट करवा दिया, सब बड़े बड़े नेता अरेस्ट हो गए। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि अब कांग्रेस को घोषित कर दो क्या, राजनीतिक गैर कानूनी है। आप गैर कानूनी है, आपका कानूनी रूप से आपका कोई राजनीतिक पार्टी आप नहीं है। और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कौन, इरविन का जो अंग्रेजी सरकार था, इरविन नहीं, वेलिंगटन। इरविन ने तो बहुत कोशिश किया कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वेलिंगटन बोलता हम तो तुमसे मिल भी नहीं करेंगे। तो कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया 1930 से 32 तक का सब। हाँ, स्थगित मतलब कि ठीक है, अभी हम तुम बात कर रहे हैं, तुम कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बात मान लीजिएगा तो फिर नहीं करेंगे, बात नहीं मानेगा तो दोबारा से करेंगे। और अंत में वही हुआ भी, दोबारा से उसको करना पड़ गया। क्यों, वेलिंगटन जब इनकार कर दिया मिलने से। क्या लास्ट स्टेटमेंट लिखे हम लोग, राजी हुए थे। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें और को 1-2 पॉइंट और लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। क्या समझ में आया बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में
गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। लिख लिए? नहीं हुआ? फिर से बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। अब जैसे क्यों हुआ? गांधी जी और इरविन बैठ करके तो दोनों आपस में सलाह मशविरा कर लिए, और कांग्रेस में सबसे बड़ी पार्टी थी। गांधी जी का अकेले व्यक्ति थे जो वहां गए थे इरविन से बात करने के लिए, ठीक। तो यहाँ 50 आदमी है, 100 आदमी है, 200 आदमी है, एक आदमी आकर के बोला कि देखिए हमने फलना 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 चीज बात स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी ने स्वीकार किया था, पूरा कांग्रेस तो स्वीकार नहीं किया था। तो कांग्रेस का एक बैठक होता है, कांग्रेस का एक बैठक होता है, कहाँ? कराची में। बोला कि देखो भाई गांधी जी ऐसा ऐसा कर लिए हैं, इसमें से क्या पॉइंट स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है। तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। वो बोले कि नहीं स्वीकार कर लीजिए, जब गांधी जी सब बात मान लिए हैं, इरविन भी मान लिए हैं, तो ये जो समझौता है इसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि गांधी जी से आगे हम लोग है नहीं। तो गांधी जी के इस समझौते को कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन स्वीकार किया था? कराची वाला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करके वहां पे लिखो नोट। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, उस समझौता को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? जब कराची में अधिवेशन हुआ तब स्वीकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है सब लोग? गांधी इरविन समझौता जो हुआ, उस समझौता को कांग्रेस ने स्वीकार किया कौन सा अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया? बस, और क्या करना। नेक्स्ट टॉपिक, अगर एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, नोट करके ही लिखो। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता के बाद, सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। क्या कहा था? ये दोनों महात्मा हैं, दो महात्मा। ये भी कभी कभी पॉइंट बना के पूछ देता है। जब गांधी इरविन समझौता हुआ, दोनों में बात बन गया, तो सरोजिनी नायडू ने क्या कहा कि ये दोनों महात्मा हैं। ये दोनों क्या है? महात्मा है। कभी देखो, जब तक आपका विचार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप समझौता नहीं कर सकते कहीं भी। घर में देखो छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है जमीन जमीन को लेकर के, पंचायती होता है, तो क्या करता है भाई, थोड़ा सा लेकर झगड़ा करो, तो तुम थोड़ा यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तिरछा हो रहा है, तुमको वहां दिलवा देंगे आगे में। दोनों में कॉम्प्रोमाइज होता है। तो जब तक विचार नहीं मिलेगा तब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो विचार दोनों का मिला तभी तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। अब वेलिंगटन क्या किया? हम तुम्हें मिलवे नहीं करेंगे, समझौता का बात छोड़ो, तुम सब मिलवे नहीं करेंगे, तुम हो कौन, है ना? तो विचार ही नहीं मिला। तो जब विचार मिला तो इन लोगों के बीच समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता हुआ, ठीक है। इसलिए उसके बाद में सरोजिनी नायडू क्या बोलते हैं कि इरविन और गांधी यानी महात्मा गांधी क्या है? दो महात्मा हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा टॉपिक
पूना समझौता, पूना समझौता, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। पूना समझौता, 1932 में ही हुआ था ये भी, 1932। पॉइंट बना के लिखो। इसका कारण क्या था वो पहले लिख लेते हैं। लिखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत लिख देना, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पंचायत, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को, पृथक मतलब अलग, पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया, करने का निर्णय लिया गया था। किसमें? जिसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया गया था। कहानी सुनो थोड़ा सा एक बार और। 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था, तुम लोगों को पढ़ा है। मार्ले मिंटो में क्या बोला गया था कि जो मुसलमान लोग थे वो लोग चाह रहे थे कि हमको एक अलग निर्वाचक मंडल चाहिए जहां हम ही लोग लड़े और हम ही लोग जीते और हम ही लोग सरकार बनाए। 1909 में, 1908 में 6 में ये लोग मांग कर रहा था। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया उसमें क्या गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है भाई, आपका अलग निर्वाचक मंडल होगा, आपका अलग निर्वाचक मंडल होगा। तो मुसलमान के लिए अलग निर्वाचक मंडल दे दिया। कुछ दिनों के बाद क्या हो रहा है, 1932 में, क्योंकि अंग्रेज का काम क्या था, लड़ाना, तो हिंदू मुसलमान लड़ा दिया उसमें। अब जो भीमराव अम्बेडकर थे या अन्य बहुत जो थे वो लोग लड़ रहे थे, ये चाह रहे थे कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी आगे आए, आगे बढ़े, उनको भी शिक्षा मिले। ठीक है, तो किसी ने थोड़ा सा कुछ दिया होगा कि भाई इसको भी निर्वाचक मंडल में अलग दे दो, इसका भी निर्वाचक मंडल अलग कर दो। तो बहाना तो खोज ही रहा था कि भाई हम अलग अलग सबको जातिगत आधार पे तोड़ दें। ठीक है, तो 16 अगस्त 1932 को क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा चल भाई, जो ओबीसी वाले जो हैं, पिछड़ा वर्ग वाले, दलित वर्ग वाले, दलित वर्ग, SC ST दलित वर्गों को लिए अलग से निर्वाचक मंडल दे देते हैं ताकि वो लोग भी आपस में लड़े। दलित वर्गों को भी क्या दे दिया, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया। कब? 1932 में, 13 तारीख को, 16 अगस्त को। गांधी जी सोचने लगे कि अभी तो अभी हम लोग हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, हम लोगों का बात आपस में नहीं मिल रहा था। अब इन लोगों से भी अगर लड़ाई होगा आपस में, तब तो हो गया, स्वतंत्रता मिल गया हम लोगों को। ठीक है,
और जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, दूसरा वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उनको क्या कर दिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था। वही जेल में, यरवदा जेल ही उनको भेजा गया था। ठीक है, तो वो जेल में थे जिस दिन ये लागू हुआ 16 अगस्त 1932 को। वो कहाँ जेल में थे? कहाँ थे वो? जेल में थे, पुणे का यरवदा जेल में थे। उस यरवदा जेल से ही उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ऐसे नहीं होने वाला है। ये लोग तो नियम ऐसा बना रहा है कि सब आपस में लड़के मर जाएगा। ये लोग, हम लोगों का देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दो आमरण अनशन शुरू किए। अगला पॉइंट लिखो। इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी ने, इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल, ब्रैकेट में लिखना पूना, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल, यरवदा जेल पूना यरवदा जेल, ब्रैकेट में क्या, पूना में ही, यरवदा जेल पूना में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। किस वजह से आमरण अनशन शुरू किया? ये जो सांप्रदायिक पंचायत लागू किया था, किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही थोड़ी कुछ लागू कर दिया। भारत से उसका मांग तो हुआ होगा, किसी न किसी ने मांग तो किया होगा। और इस जो इस दलित वर्ग है, इस दलित वर्ग का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय, वो थे भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। दलित वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। और मैकडोनाल्ड ने गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया? कि चल भाई तुम्हारे लिए भी अलग से निर्वाचक मंडल होगा, तुम्हारे लिए भी अलग से। तो क्या अम्बेडकर साहब इसका विरोध करेंगे? दलित लोग के लिए अलग से अगर निर्वाचक मंडल दिया जा रहा है, क्या अम्बेडकर साहब विरोध करेंगे? क्योंकि वो दलित थे, विरोध इन्होंने नहीं किया। लेकिन गांधी जी के दिमाग में ये चीज बात समझ में आ गई कि ये गेम खेल रहा है किस लिए? भारत कभी स्वतंत्र ना हो इसलिए। और अम्बेडकर साहब बहुत बड़े नेता थे, अम्बेडकर साहब बहुत बड़े नेता थे। तब जब ये जेल में गए, आमरण अनशन शुरू किया, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और बड़े नेता जब भूख हड़ताल में रह गए, यानी 2, 4, 10 दिन के अंदर तो सरकार को झुकना पड़ता है। ठीक है, तब क्या हुआ? इन दोनों को, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी को मिलाने के लिए प्रयास शुरू किया गया। आप लोग आपस में बैठिए, बात कीजिए कि सही में ये निर्वाचक मंडल जो बना है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप लोग आपस में बात कीजिए। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट लिखो। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी, कमा दे करके, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अथक प्रयासों से, के अथक प्रयासों से 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को, 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ,
जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया बात? अभी समझौता में हुआ क्या था, लिखो। पूना समझौता के अंतर्गत, अगला पॉइंट बना लेना, पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडल में, प्रांतीय विधान मंडल में, प्रांतीय विधान मंडल में 71 की जगह 148 सीट, 71 की जगह 148 सीट आरक्षित की गई, कितना सीट आरक्षित की गई, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट, 18% सीट केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दलित वर्गों के लिए, 18% सीट दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अठारह प्रतिशत सीट आरक्षित की गई। क्या हुआ, फिर से कहानी समझो दोबारा से, देख लिया स्टेटमेंट पूरा हुआ। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, मतलब वहां मुसलमान ही लड़ेगा, मुसलमान ही जीतेगा, मुसलमान ही हारेगा, उसमें हिंदू लोग नहीं शामिल होगा। क्लियर? 1932 में मैकडोनाल्ड क्या करता है, और उसमें घी लगाता है और क्या बना देता है, जो क्या है दलित वर्ग है उसके लिए भी अलग से सीट निर्वाचक मंडल बना देता है, दलित वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचक मंडल बना देता है। दलित वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी को जब ये पता चला, वो तो जेल में थे कि भाई अब तो मतलब दलित वर्ग को भी अलग से निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है, मतलब वो लोग भी अलग लड़ेगा, अलग जीतेगा, अलग हारेगा। ठीक है, मतलब ये फुट डालने वाला बात थी, सब आपस में लोगों का आपस में फुट डालने वाली ही बात थी ना। तो गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पर, कहाँ, एरोदा जेल पुणे में अनशन में बैठ गए। तब राजेंद्र बाबू, सी राजगोपालाचारी आदि लोगों ने दोनों तरफ बात किया, भीमराव अम्बेडकर से भी बात किया, गांधी जी से भी बात किया, इधर आकर के उधर जाकर के। ठीक है, और बहुत प्रयास के बाद अंत में 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर एक जगह बैठते हैं और गांधी जी इस बात पे राजी करवा लेते हैं उसको, किसको, भीमराव अम्बेडकर को, कि देखिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल लेने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि दलित जो वर्ग है वो गरीब है, वो अथी नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि वो जहाँ दलित वर्ग जहाँ ज्यादा है उस सीट को आरक्षित कर देते हैं, वहां पे दूसरे तरह से उस चीज को करते हैं, उसको अलग निर्वाचक मंडल नहीं बना करके उसको क्या करना है, उसको आरक्षित कर देते हैं। वहां से एससी ही लड़ेगा, वहां से एसटी ही लड़ेगा। ये अच्छा उपाय है कि नहीं है? अलग निर्वाचक मंडल लीजिएगा फिर हम आप लड़ेंगे, अलग अलग जाति लड़ेगा, जैसे मुसलमान वाला बात हो गया। तो ऐसा करते हैं ना कि उसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन निकालते हैं। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, जहां दलित वर्ग का ज्यादा बहुमत है वहां पे उस सीट को आरक्षित कर लेते हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि हमको प्रतिनिधित्व मिले। जब लोकसभा राज्यसभा का जैसा भी इलेक्शन होता है तो पलामू सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है झारखंड में। कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ।
इस सीट रिजर्व कर दीजिए ना, जहां उसका ज्यादा बहुमत है वहां पर उसको सीट को रिजर्व कर दीजिए। अलग निर्वाचक मंडल बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार फिर अलग निर्वाचक मंडल बनेगा तो कहेगा फिर अलग राज्य बना दो, फिर अलग देश बना दो। ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो गांधी जी और जब भीमराव अम्बेडकर 32 में 26 दिसंबर 1932 को बैठे तो इस निर्णय पर पहुंचे, इसके लिए सबसे अच्छा व्यवस्था यह है कि आरक्षित करना सीट को। तो सीट आरक्षित किसमें किया जाएगा? एक तो प्रांत का, जैसे अभी विधानसभा है, प्रांत में, राज्य में अभी क्या है? विधानसभा है, और अभी केंद्र में क्या है? लोकसभा राज्यसभा है। तो केंद्र में जो है और जो प्रांत में है, ये दोनों में सीट क्या कर दीजिए? आरक्षित कर दीजिए। तो आरक्षित करने का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? पढ़ो टाइम को, क्या कह रहा है? जो प्रांतीय विधानमंडल है, तो जहां कितना सीट था? 71 सीट था, उसके बदले में उसको 118 सीट रिजर्व कर दिया गया। 71 के वजह से 148, 71 के स्थान पर 148, सीधे दुगुना से भी ज्यादा। 71 गुना 142 से होता है। बोला कि 142 सीट पे भी आपका दावा चल रहा है, हम 148 करवा दे रहे। तो 148 सीट क्या कर दिया? उसके लिए रिजर्व कर दिया। ये तो बात था प्रांत का। अब लोकसभा राज्यसभा मतलब केंद्र का क्या है भाई? तो केंद्र में उसको कितना सीट था? 18%। 100 में 18 सीट आप ही का, हाँ, दलित वर्ग का। 100 में से 18 को सीट आप ही का, दलित वर्ग, दलित वर्ग, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है दलित वर्ग, पिछड़ा नहीं हुआ, दलित SC ST हुआ, ठीक है। दलित किसको बोलते हैं? दोनों आएंगे, ठीक है। तो दलित वर्ग के लिए कितना कर दिया गया? 18%। अगर 100 सीट है केंद्रीय विधानमंडल में तो 18 में आप लड़िए भाई। काहे के लिए? अलग निर्वाचक मंडल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या था, उनको जो चाहिए था कि भाई हमको प्रतिनिधित्व तो मिले, तो प्रतिनिधित्व आपको मिल गया, और जितना प्रतिनिधित्व अभी मिल रहा था उसका दुगुना तिगुना मिल गया। 71 सीट था पहले आपके लिए, अब हम 148 करवा दिए, 18% सीट करवा दिए इधर से रिजर्व। और क्या चाहिए? तो दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, और इसी समझौता को हम लोग क्या बोलते हैं? पूना समझौता। तो क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता निम्न में से किनके बीच हुआ? पूना समझौता निम्न में से किनके बीच हुआ? गांधी इरविन, ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन नंबर बी। मराठा और अंग्रेजी सरकार, ऑप्शन नंबर सी। मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य और भारत, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है। जो आदमी सही ढंग से नहीं पढ़ा रहेगा क्या कह रहे? गांधी और अम्बेडकर तो हो ही नहीं सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में डाल देगा गांधी और अम्बेडकर। तो गांधी और अम्बेडकर जो पढ़ा होगा तो गांधी अम्बेडकर मारेगा, जो नहीं पढ़ा होगा या नहीं स्ट्राइक करेगा, रहे गांधी इरविन गांधी इरविन गांधी इरविन सब लोग को रटा हुआ रहता है, नहीं, गांधी इरविन मार के चलाएगा। तो पूना जो समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। किस विषय पर हुआ था? तो पिछड़ी जो दलित वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व के विषय पर हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल में उनको कितना सीट चाहिए, कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व चाहिए। क्लियर हो गया? कितना सीट था? सीट भी याद रखना है। 71 से सीधे 148 बढ़ा दिया गया और इधर 18% कर दिया गया, ठीक है। बहुत बड़ा बात हो गया। आज का क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर क्लास शुरू करेंगे टेट वाला। प्रीति ज्वाइन कर लेना टेट वाला लिंक पे।